नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीम करोड़ी महाराज जी सदैव भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें और आप सभी का आपके जीवन में सफलताओं की ओर मार्गदर्शन करें। बाबा महाराज हमेशा अपने भक्तों के बहुत नज़दीक रहते हैं। कभी किसी भक्त को यह एहसास भी नहीं होने देते कि थोड़ी सी भी उनके बीच कोई दूरी है, और इस दूरी को और ज़्यादा मिटाने के लिए महाराज जी का सरल स्वभाव और सरल भाव और साथ ही सरल आवरण, बाबा महाराज जी हमेशा इस आवरण में इसलिए रहे क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी धर्म का, जाति का, किसी भी देश का, किसी भी भाषा का क्यों ना हो, वह महाराज जी से ज़रा भी दूरी महसूस ना करे। जो उन्हें जिस रूप में ध्याना चाहता है महाराज जी उसे पूर्ण स्वतंत्र कर देते। जैसे कि अगर कोई उन्हें ईश्वरीय स्वरूप में भी नहीं देखता, अपितु अपना मानवीय स्वरूप में बहुत ही क्लोज, बहुत ही घनिष्ठ भाव से देखता है, जैसे कोई उनमें पिता, कोई उनमें दादा, कोई उनमें भाई देखता है, तो महाराज जी उसके इस भाव को भी सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसे वही रूप में अपने दर्शन प्रदान करते हैं। महाराज जी का यही जो वात्सल्य प्रेम है, इसी के कारण 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 80 वर्ष की बूढ़ी माया भी महाराज जी से बहुत प्रेम करती हैं। उनके सानिध्य में बैठना, उनके सानिध्य में रहना एक ऐसी प्रेम धारा में बहने के बराबर है जिस प्रेम धारा के अंदर हम आ तो जाते हैं, परंतु न कभी उसका प्रारंभ पता चलता है और न ही कभी अंत। वो प्रेम धारा निरंतर बहती रहती है और उसके उस बहाव में जरा भी आपको भय नहीं होता, जरा भी आपको उसके अंदर कोई शंकाएं नहीं होती, उल्टा आप उसके तेज प्रवाह से और ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। ये जो महाराज जी का प्रेम है, इसी प्रेम के अंदर ना सिर्फ हमारे देश में, अभी तो अन्य देशों में भी महाराज जी के दर्शन भक्तों को उपलब्ध हुए हैं। इनमें जापान से लेकर, कंबोडिया से लेकर जर्मनी, लंदन, अमेरिका, आप पूरी धरती नाप लीजिए, महाराज जी की उपस्थिति हर जगह पर पाई गई है। साथ ही महाराज जी अपने भक्तों को इतना ज़्यादा स्वतंत्र रखते हैं कि अगर कोई पाश्चात्य भक्त भी उनसे आता और उनकी भाषा नहीं समझ पाता, तो कई बार ये गूढ़ रहस्य पाया गया कि महाराज जी उनसे उन्हीं की भाषा में बात करते। जैसे कि एक बार कैंची आश्रम के बाहर बाबा महाराज को 2 जर्मन भक्तों से जर्मनी में बात करते हुए पाया गया। एक कनाडियन महिला को महाराज जी ने इंग्लिश में आशीर्वाद दिया। एक कम्बोडियन पुरुष को जो कि आत्महत्या करने जा रहा था, बाबा महाराज जी ने अंग्रेजी में एक वाक्य कहा, वाई यू वरी इफ़ आई एम हियर। महाराज जी के कहे ये सब शब्द मनुष्य के मस्तिष्क को अटकाने के लिए काफ़ी हैं, और जहाँ मस्तिष्क अटकता है वहीं पर चेतना का ढक्कन खटकना शुरू होता है, और जिसकी चेतना खुल जाए वह महाराज जी के उस दिव्य प्रकाश को, दिव्य प्रेम को पा लेता है। आप सोचिए, बहुत से मनुष्यों को आंतरिक ज्ञान हो जाता है, तो क्या कभी महाराज जी उन्हें आकर रूबरू उन बातों के बारे में बताते हैं, उन गूढ़ रहस्यों के बारे में बताते हैं? कभी नहीं। ये तो महाराज जी का वह प्रेम है, और उस प्रेम का जो रस है वही वो दवा है जो आपकी बंद चेतना को खोलने के लिए काम आती है। और दोस्तों, महाराज जी ही हनुमान जी हैं, इसमें कभी कोई शंका न है, न कभी होनी चाहिए। हनुमान जी के महाराज जी के शरीर को धारण करने का मुख्य कारण जो प्रतीत होता है वह यह कि मनुष्य जब भी किसी ईश्वर को अपने सामने देखता है, ईश्वरीय स्वरूप को देखता है, चाहे वो हनुमान जी हों, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, चाहे गणेश जी या कोई और, हमेशा एक दूरी आंतरिक मन में बन जाती है। हम उस अडिगता में बंधित हो जाते हैं जिससे हम उन्हें अपने से परे मानते हैं। जैसे आप कोई मंदिर जाते हैं तो आप बहुत ही सतर्क हो जाते हैं, जबकि मंदिर में तो कोई सजीव होता भी नहीं है, वहाँ तो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठित ईश्वर का वास होता है, जो भाव होता है सिर्फ। फिर भी आपकी सतर्कता आपकी उनसे दूरी बना देती है। उसी दूरी को मिटाने के लिए, उसी सतर्कता को ढहाने के लिए हनुमान जी ने एक साधारण मनुष्य का रूप धरा। इतना साधारण जिसके पूर्ण अनजाना होने पर भी कभी आपको उससे दूरी महसूस नहीं होती। जब भी आप महाराज जी का चित्र भी देखेंगे, आपके अंतर्मन में प्रसन्नता आ जाएगी। ये प्रसन्नता क्यों आती है? क्योंकि महाराज जी स्वतः आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। आज आपको एक ऐसा ही किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने एक विदेशी महिला को अंग्रेजी में क्या आशीर्वाद दिया और उसके साथ घटने वाली एक बड़ी दुर्घटना कैसे टल गई। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को देखते हुए लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। यह घटना घटी थी कनाडा की रहने वाली बाबा की परम भक्त सुनंदा मार्कस के साथ। एक बार सुनंदा मार्कस अमेरिका के डॉक्टर लेरी द्वारा संचालित सेवा फाउंडेशन के कार्य से अपनी सहकर्मी मीरा बुश के साथ ग्वाटेमाला में कार्य कर रही थी। वहाँ एक सुदूरवर्ती गांव से ये लोग अपनी गाड़ी में राजधानी स्थित अपने होटल को लौट रहे थे। तभी अचानक रास्ते में इनकी गाड़ी खराब हो गई। जिस जगह पर गाड़ी खराब हुई वह इलाका पूरा पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था, एकदम सुनसान, एकदम वीरान। तो संभव है मन में भय का आ जाना। इनका जो ड्राइवर था वह हबशी ड्राइवर था, अर्थात लोकल ड्राइवर था। उसने गाड़ी की पूरी चेकिंग करी, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी का पता ही नहीं लगा। वह सिर पीट कर बोला कि मैम साहब, मुझे जहाँ तक ये गाड़ी का बहुत अच्छा अनुभव है, परंतु आज इस गाड़ी को क्या हुआ है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सुनंदा और उनकी मित्र मीरा घबरा गई, क्योंकि एक तो वह पूरा डरावना, भयानक, सुनसान जगह थी, साथ ही ये जो ड्राइवर था ये अकेला पुरुष था
इससे मन में अनेकों शंकाएं उठने लगी। साथ ही सर्वोपरि समस्या यह थी कि अब यहाँ से जाएंगे कैसे। आने वाले समय में किसी अनिष्ट की आशंका से दोनों महिलाएं कांप गई। उन्हें होटल पहुंचने का तरीका नहीं सूझ रहा था। धीरे धीरे संध्या हो गई और संध्या के बाद रात गहराने लगी। अब भयभीत सुनंदा के पास महाराज जी की शरण के अलावा कोई और उपाय था ही नहीं। उन्होंने थोड़ा साइड में जाकर हाथ जोड़कर महाराज जी को अंतर्मन में बहुत जोर से पुकारा। उन्होंने बाबा से प्रार्थना करी कि महाराज जी इस कठिन परिस्थिति से मुझे उबार दो। सुनंदा मन ही मन बोली कि बाबा, मैं जानती हूँ आप मेरे बहुत नज़दीक हैं, बहुत पास हैं और मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए परेशान भी नहीं करती, क्योंकि आप मुझे हर कदम पर बिन मांगे ही देते जाते हैं। परंतु आज मैं अपने मानवीय प्रयत्न से थोड़ा हार गई हूँ और मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है। मुझ पर अपनी कृपा करो बाबा। दोस्तों, जो ही सुनंदा ने प्रार्थना करी, उनके कानों में महाराज जी की स्पष्ट वाणी सुनाई दी, चेक द फ्यूज, चेक द फ्यूज। 2 बार ये शब्द बाबा महाराज जी की दिव्य वाणी में सुनंदा के कानों में पड़े, यानी कि गाड़ी के फ्यूज का परीक्षण करो। महाराज जी के इतना नज़दीक उनकी स्पष्ट वाणी सुनकर सुनंदा की जान में जान आ गई। वह दौड़कर गाड़ी के नज़दीक आई और अपने मित्र मीरा का हाथ पकड़ते हुए ड्राइवर से बोली कि गाड़ी का फ्यूज चेक करो। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी के फ्यूज चेक किए तो पता चला कि 4 फ्यूज में से सच में एक फ्यूज जला हुआ है। ड्राइवर ने तुरंत नया फ्यूज लगाया और गाड़ी को स्टार्ट करके देखा तो गाड़ी चल गई। इसके पश्चात वे लोग समय से होटल पहुंच गए और खा पीकर चैन की नींद सो गए। दोस्तों, सुनंदा ने यह आप बीती कालांतर में हिंदुस्तान की यात्रा में वीरापुरम में श्री सिद्धि माँ को सुनाई थी। बाबा पवन वेग से विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं, बस भक्त की आर्तनाद, उसकी प्रार्थना भी उन तक पहुंच जाए। महाराज जी का अपने भक्त के इतना नज़दीक होना, इतना घनिष्ठ होना, यही उनके प्रेम की अनुभूति है। हर भक्त जिसे उन्होंने अपनी छत्र छाया में ले लिया, वह पूर्ण निश्चिंत हो जाता है। उसे महाराज जी सारी चिंताओं से दूर कर देते हैं। और जब आप अपने आप को महाराज जी को समर्पित करते हैं, उसके बाद भी कभी जीवन में अटकते हैं, तो बस एक काम कीजिए, एकांत में बैठकर अपने अंतर्मन में महाराज जी से ही अपना प्रश्न रखिए और कहिए, बाबा, अभी मुझे अपने अंतर्मन में इसका समाधान प्रदान कीजिए। अगले ही क्षण आपके अंतर्मन में उसका समाधान कौन देगा, और वह महाराज जी की दिव्य वाणी होगी। दोस्तों, क्या आप इसका अभिप्राय समझ पा रहे हैं? महाराज जी न सिर्फ आपके नज़दीक हैं, अभी तो आपके हृदय में विराजमान हैं। और वह वहाँ पर क्या कर रहे हैं? वहाँ पर वह अपने प्रभु श्री राम जी, जो परम परमात्मा के अंश के रूप में आपके चित्त में विद्यमान हैं, उनकी निरंतर सेवा कर रहे हैं। इसीलिए कोई भक्त जब मन से बाबा को ध्याता है, उन्हें पुकारता है, महाराज जी बड़ी ही तीव्र गति से अगले ही क्षण वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। और महाराज जी की उपस्थिति ही सारी लीलाएं हैं। उनको लीलाएं करने के लिए कुछ अतिरिक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बाबा महाराज जहाँ पर उपस्थित होते हैं, वहाँ पर पूरी प्रकृति पूर्ण नियंत्रण में होती है। सारे पंचतत्व स्वचालित मोड में आ जाते हैं और जहाँ जिसको व्यवस्थित होकर आपके कार्य को सिद्ध करना होता है, वो स्वतः होता चला जाता है। बाबा महाराज जी के इसी प्रेम भाव को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर शुद्धता निरंतर बरकरार रखिए, क्योंकि उस शुद्धता का कोई पैमाना नहीं होता। उसका तो बस एक ही पैमाना है, निरंतरता और अडिगता। जितना आप अडिग रहेंगे और जितना आप निरंतर रहेंगे, महाराज जी की कृपा प्रसाद आप पर उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।